अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम साइंस साजिद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं IT 307, इसका पास्ट पेपर 2015 और इस वीडियो के अंदर हम इस साल में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इस साल हमारे पास जो थे टोटल जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो 10 आए थे और वो 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन था और ये टोटल 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए और फेसबुक पेज भी फॉलो कर दीजिए। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फेसबुक पेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ यूएमएल। यूएमएल स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। कि यूएमएल किस लिए हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी जो कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम के जितने भी उसके अंदर फीचर्स होते हैं उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए और उसको स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं होती, लेकिन जो इसके जो टूल्स हैं वो एक स्टैंडर्ड कोड के तौर पर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ होते हैं, या यानी कि इसके अंदर जो मॉडल्स हैं वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इसी के मेथड्स को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, लेकिन वहाँ पर दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्रामिंग के थ्रू किया जाता है। ये जो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है इसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं होती, जस्ट विजुअली आप डायग्राम्स के थ्रू या लॉजिकली आप उस चीज़ को यूज़ करते हैं, इसके डिफरेंट मॉडल्स को यूज़ करते हैं और ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया था कि डिस्क्राइब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर विद प्रॉज एंड कॉन्स। तो आर्किटेक्चर जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है इसके हमने प्रॉज एंड कॉन्स जो है वो बताने हैं। प्रॉज मीन्स बेनिफिट्स और कॉन्स मीन्स डिसएडवांटेजेस आप कह सकते हैं। तो प्रॉज क्या है इसका कि ये लोडेड विद फीचर्स, तो अलॉट ऑफ फीचर्स के साथ ये हमारे पास आता है, लेकिन इसका कॉन्स क्या है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये लॉन्गर टाइम लेता है लर्न करने के लिए। बेनिफिट क्या है इसका कि फ्लेक्सिबल वर्क लाइन फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स और फॉर एग्जिस्टिंग वंस, कि जो इसके प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जो वर्क लाइन होती है उसके लिए ये फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज फिर साथ क्या बन जाता है कि इट इज़ डेंजरस इफ़ डेवलपर डू नॉट फॉलो द कन्वेंशन। अगर तो डेवलपर जो है वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता तो फिर ये काफ़ी डेंजरस बन जाता है। ये फास्टर होने का ये क्लेम करता है, ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, लेकिन ये अभी लेस मैच्योर है। यानी कि कोई बच्चा होता है, बिल्कुल होता तो वो तेज़ है, लेकिन उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो अपने जज्बातीपन में आके बहुत से नुकसानात उठा बैठता है। ये जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है ये होता तो फास्टर है, लेकिन इतना मैच्योर नहीं होता, इसलिए मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये न्यूअर फ्रेमवर्क है, लेकिन इसकी लाइब्रेरीज़ कम हैं। ठीक है, बेनिफिट इसका क्या है कि ये एक न्यूअर फ्रेमवर्क है और इसका इसके साथ कॉन्स क्या है कि इसके अंदर लाइब्रेरीज कम है। जिस तरह एक नया ब्रांड आता है मार्केट के अंदर, नया मोबाइल फ़ोन आया है, तो उसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो मार्केट के अंदर आसानी से नहीं मिल रहे होते। पीसीज आर इन एक्सपेंसिव, कि इसके जो कंप्यूटर्स होते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर तो वो इन एक्सपेंसिव होते हैं, सस्ते होते हैं। लेकिन यू हैव टू इंस्टॉल पीसीज इनटू प्रोग्राम्स इनटू पीसीज। पीसी तो सस्ते होते हैं लेकिन उनके ऊपर प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड नहीं होते, वो हमें मैनुअली इंस्टॉल बाद में करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है कि एसोसिएशन की एक स्पेशल केस है। एसोसिएशन का एक स्पेशल केस होता है। ये क्या होता है बेसिकली, ये डायरेक्शनल एसोसिएशन होती है किसके दरमियान, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। यानी एक केस के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके दरमियान में ये डायरेक्शनल एसोसिएशन होती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में किस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक्ड है, किसके साथ एसोसिएटेड है, ये बता रहा होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैव अनदर ऑब्जेक्ट देन यू हैव गॉट एन एग्रीगेशन बिटवीन दैम। जब एक ऑब्जेक्ट का आगे फर्दर ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या होगा, उसके अंदर एग्रीगेशन होगी। जस्ट लाइक अ हायरार्की, यानी एक बॉस है, बॉस के नीचे मैनेजर है, मैनेजर के नीचे डिफरेंट सुपरवाइजर्स हैं, उनके नीचे एम्प्लॉयज़ हैं, एक हायरार्की चल रही होती है। सो एग्रीगेशन इज़ अ वीक रिलेशनशिप। लाइक कार हैव मैनी पैसेंजर्स, तो एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर बहुत से पैसेंजर्स होते हैं तो वो हर एक को पॉइंट आउट कर रही होती है, गाड़ी सारों के लिए इक्वल होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एग्रीगेशन। कंपोजिशन जो है ये इसी एग्रीगेशन का एक फर्दर स्पेशल केस है, या हम इसे कहते हैं मोर स्पेसिफिक और रिस्ट्रिक्टेड एग्रीगेशन जो है उसे हम कंपोजिशन कहते हैं। कि जब एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूसरा ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा हो, तो इफ़
द कंटेन्ड ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंटेनर ऑब्जेक्ट। यानी एक कंटेन्ड होता है, एक कंटेनर होता है। अगर यानी कि जो जिसके हाथ में होल्ड होता है वो कंटेनर होगा, जो होल्ड किया गया होता है उसे हम कंटेन्ड ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो जो कंटेन्ड ऑब्जेक्ट है वो अपने कंटेनर ऑब्जेक्ट के विदाउट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसे हम कंपोजिशन कहते हैं। लाइक कंपोजिशन जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जस्ट लाइक कार हैज़ अ इंजन, तो कार ने इंजन को होल्ड किया होता है, लेकिन क्या है कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते, दोनों एक दूसरे की मजबूरी हैं। अगर इंजन जो है वो निकाल दिया जाए तो इसका क्या मतलब है कि वो कार नहीं चल सकती, या कार जो है उसमें जो इंजन है उसको कार ना मिले तो जो इंजन है वो यूजलेस है। तो ये हमारे पास कंपोजिशन थी। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड सीक्वेंस डायग्राम्स। एक्टिविटी और सीक्वेंस डायग्राम्स हैं, ये दोनों बिहेवियर डायग्राम्स होती हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी डायग्राम एंड सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है इसका, कि जो एक्टिविटी डायग्राम होती है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ इन अ सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर किस डायरेक्शन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ फ्लो कर रही हैं, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। लाइक आप एक ऑनलाइन सिस्टम के अंदर गए हैं, तो आपने एक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया है, तो आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आगे से एक रिसीवर होगा जो उस कंपनी का पर्सन होगा जो उस ऑर्डर को रिसीव करेगा, और फिर वो उसको प्रोसेसिंग के लिए भेजेगा, और फिर एक पर्सन काउंटर पर होगा जो उसका बिल करेगा। तो एक सारा क्या है कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, तो आपको उन एक्टिविटीज़ के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पैसे दिए बगैर जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर लें, ऑर्डर किए आपने ऑनलाइन ऑर्डर ही नहीं किया और आपके घर जो है वो चीज़ डिलीवर हो जाए। तो वो सारी एक्टिविटीज़ का परफॉर्म होना ज़रूरी है। वो उसका जो फ्लो है एक्टिविटीज़ का, उसको हम एक्टिविटी डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जबकि जो सीक्वेंस डायग्राम होती है, ये सीक्वेंस ऑफ मैसेज फ्लोइंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है कि किस सीक्वेंस में एक से दूसरे में जाता है। मसलन किसी जगह पर आप जाते हो और आपने देखा होगा कि सबसे पहले आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। फिर क्या होता है कि सम टाइम क्या होता है आपको ऑर्डर प्लेसमेंट के साथ पेमेंट करनी पड़ती है, सम टाइम आप कैश ऑन डिलीवरी होता है। और जैसे ही आपका ऑर्डर रिसीव हुआ तो वो प्रोसेसिंग के लिए कंफर्मेशन होगी उस ऑर्डर की, और फिर वो क्या होगा कि प्रोसेसिंग में चला जाएगा। अब वो ऑर्डर जो है वो प्रिपेयर हो रहा होगा, तो उसके बाद वो क्या नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है कि फिर राइडर को दिया जाएगा, और राइडर आपके होम डिलीवरी करेगा, और वहाँ पर फिर वो कैश आपसे रिसीव करेगा। तो एक सीक्वेंस इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंटेनर क्लासेस क्या होती हैं। कंटेनर क्लासेस कंटेनर क्लास इज अ डेटा टाइप दैट इज केपेबल ऑफ होल्डिंग अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। यानी एक ऐसी क्लास, एक काइंड ऑफ डेटा टाइप है। जिस तरह एक्स है तो एक्स के अंदर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उस तरह से ये भी एक क्लास होती है जो अपने अंदर डेटा को होल्ड करती है डिफरेंट कलेक्शन का। ठीक है, इट इज़ केपेबल ऑफ होल्डिंग अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स के बहुत सारे आइटम्स जो हैं ये कंटेनर ये अपने पास उनको होल्ड कर सकता है। लाइक कंटेनर क्लासेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज अ क्लास among the member function to add, remove and examine different items। इसके multiple features हैं, like create an empty container आप हो सकता है, insert a new object into a container, remove an object into a container, आप प्रोवाइड एक्सेस टू द स्टोर्ड ऑब्जेक्ट, सॉर्ट द एलिमेंट्स। ये मल्टीपल फीचर्स होते हैं इसके जो आप कर सकते हैं। स्टिल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको भी सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज यूनिफाइड अप्रोच, व्हाई इज यूनिफाइड अप्रोच नीडेड एंड लिस्ट इट्स कंपोनेंट। कि यूनिफाइड अप्रोच जो है ये यूएमएल के अंदर यूज़ की जाती है। ठीक है, और ये क्या डिस्क्राइब, इट बेसिकली डिस्क्राइब्स एंड मॉडल द एनालिसिस एंड डिज़ाइन फेसेस ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट। ये किसी भी सिस्टम डेवलपमेंट की ये अप्रोच जो है यूएमएल के अंदर यूज़ करते हैं ताकि हम एक किसी भी सिस्टम को डेवलप करते हुए उसके जो डिफरेंट फेजेस होते हैं उनको एनालिसिस कर सकें, और उनका डिज़ाइन से रिलेटेड हम जो मॉडल और डिस्क्रिप्शन भी इसमें दे सकें। यूनिफाइड अप्रोच जो है ये इनकरेज करती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग फ्रॉम डे वन। कि आप डे वन के साथ उस प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट जैसे ही स्टार्ट हुआ है तो आप उसके अंदर जो टेस्टिंग है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, और डिफरेंट स्नैरियोज के साथ जो है आप उसको टेस्ट करते जाते हैं। इसके मेन जो है लिस्टेड कंपोनेंट की वो बात कर रहा है, तो इसके मेन फोर हमारे पास जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस आता है, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन आता है, टेस्टिंग है एंड डेवलपमेंट एंड प्रोटोटाइप हमारे पास आती है। फिर हमारे पास आता है कि डिस्क्राइब define design patterns and why we use them. Design patterns intend to preserve reusable
गुड क्वालिटी एंड डिज़ाइन प्रैक्टिस इन डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर जो डिज़ाइन पैटर्न होते हैं वो एक गुड क्वालिटी और गुड डिज़ाइन प्रैक्टिस के लिए हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं. For this purpose, software designer and developers are motivated and discover the new pattern in various application domain. कि इस पर्पस के लिए क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर और डेवलपर्स होते हैं उनको मोटिवेट किया जाता है और वो डिस्कवर करते हैं न्यू पैटर्न्स उस वेरियस एप्लीकेशन डोमेन के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन स्टेटलेस एंड स्टेटफुल सर्वर. तो एक स्टेटफुल सर्वर होता है और एक स्टेटलेस सर्वर होता है. तो स्टेटफुल सर्वर जो है इट रिमेंबर्स क्लाइंट डेटा फ्रॉम वन रिक्वेस्ट टू द नेक्स्ट, कि एक सर्वर के अंदर एक रिक्वेस्ट आप भेज रहे होते हो तो एक रिक्वेस्ट से अगली रिक्वेस्ट तक जितना भी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टेटफुल सर्वर मेंटेन कर रहा होता है. जबकि जो स्टेटलेस सर्वर होता है ये हमारे पास डेटा को मेंटेन नहीं कर रहा होता, ये किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है ये उसको प्रिजर्व नहीं कर रहा, ये उसके कोई भी उसकी इंफॉर्मेशन की स्टेट इसके अंदर नहीं होती, मतलब ये इसकी कोई मेमोरी नहीं हो रही है, मेमोरी को मेंटेन कर रहा है. फिर स्टेटफुल सर्वर के सेकंड फीचर क्या है कि using a stateful file server, the client can send less data with each request. A stateful server name is simple कि आप मल्टीपल स्टेटफुल सर्वर के अंदर मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और हर रिक्वेस्ट के साथ आप थोड़ा डेटा भेज सकते हैं. और स्टेटफुल का जो सर्वर नेम है वो बड़ा ही सिंपल होता है. जबकि स्टेटलेस फाइल सर्वर जब आप यूज़ कर रहे होते हो तो क्लाइंट मस्ट स्पेसिफाई कंप्लीट फाइल इन ईच रिक्वेस्ट, कि आपने जितनी भी रिक्वेस्ट भेजनी है उसमें कंप्लीट की कंप्लीट फाइल भेजेंगे. साथ आप क्या करेंगे, यू हैव टू स्पेसिफाई द लोकेशन, आप उसकी लोकेशन फॉर रीडिंग एंड राइटिंग एंड री अथेंटिक फॉर ईच रिक्वेस्ट, और हर आप उसको रीड और राइट करने के लिए लोकेशन भी स्पेसिफाई करेंगे सो दैट कि आप उसको री अथेंटिकेट कर सकें हर रिक्वेस्ट के ऊपर. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब मॉडलिंग एंड इट्स थ्री डिफरेंट टाइप्स. तो मॉडलिंग या यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ये बेसिकली क्या है कि मॉडलिंग जो है ये एक टेक्निक है जो जिसके लिए हम यूएमएल को यूज़ करते हैं और ये एक जनरल पर्पस डेवलपमेंट एंड मॉडलिंग लैंग्वेज है और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं. और इसका पर्पस क्या होता है, टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे टू विजुअलाइज द डिज़ाइन ऑफ अ सिस्टम. ये एक स्टैंडर्ड वे हमें देती है. स्टैंडर्ड वे का मतलब है कि हर जगह पर ये एक ही जैसी चीज़ होगी. ऐसा नहीं होगा कि किसी एक कंपनी के अंदर तो एक आपने डायग्राम बनाई वो डिफरेंट तरह की है, वैसे ही नाम की उन्हीं रूल्स को यूज़ करते हो किसी दूसरी जगह पर डायग्राम बनाई जाए तो वो डिफरेंट बनेगी, ऐसा नहीं होता. तो स्टैंडर्ड वे टू विजुअलाइज डिज़ाइन ऑफ अ सिस्टम. तो इसके तीन मेन हमारे पास टाइप्स होती हैं. पहली टाइप क्या है, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. स्ट्रक्चरल मॉडलिंग क्या होती है, इट कैप्चर्स द स्टैटिक फीचर्स ऑफ द सिस्टम. वो सिस्टम के स्टैटिक फीचर्स को कैप्चर कर रही होती है और इसके अंदर क्लास डायग्राम आती है, ऑब्जेक्ट डायग्राम आती है और कंपोनेंट डायग्राम आती है. दूसरी हमारे पास आती है बिहेवियर मॉडलिंग. इट डिस्क्राइब द इंट्रैक्शन इन द सिस्टम, के सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंट्रैक्ट किस तरह से करेंगे. इसमें क्या है, एक्टिविटी डायग्राम है, इंट्रैक्शन डायग्राम है और यूज केस डायग्राम है. तीसरा हमारे पास आता है आर्किटेक्चरल मॉडलिंग. आर्किटेक्चरल मॉडलिंग क्या कर रही होती है, इट रिप्रेजेंट द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द सिस्टम. ये सिस्टम के ओवरऑल फ्रेमवर्क को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है. इट कंटेन्स बोथ स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियर एलिमेंट ऑफ द सिस्टम. तो ये आपके ओवरऑल सिस्टम को एक तो फ्रेमवर्क जो है उसके सिस्टम का उसको रिप्रेजेंट करती है और ये स्ट्रक्चर और बिहेवियर दोनों ही एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं. लास्ट क्वेश्चन हमारा था कि डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म, हॉरिजॉन्टल फ्रेमवर्क एंड वर्टिकल फ्रेमवर्क. तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग एबल टू असाइन डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ यूजेस टू समथिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. यानी किसी चीज़ को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम उसको यूज़ होने के डिफरेंट मीनिंग्स प्रोवाइड कर सके, इस काबिल बनाएं, जिसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. स्पेशली टू अलाउ एन एंटिटी सच एज वेरिएबल फंक्शन इन ऑब्जेक्ट टू हैव मोर देन वन फॉर्म, के हम इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म में किसी भी ऑब्जेक्ट को या एंटिटी को, फंक्शन को, वेरिएबल को इस काबिल बनाते हैं कि वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके. डेली लाइफ में अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो लाइक आप बात करते हैं कि है तो एक मेल है, तो मेल मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. मेल एक फादर भी एक्ट कर रहा होता है, टीचर भी होता है, स्टूडेंट भी होता है, एम्प्लॉय भी होता है, ब्रदर भी होता है. तो डिफरेंट फॉर्मेट्स में वो एक ही पर्सन जो है डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है. तो दिस इज़ कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म. हॉरिजॉन्टल फ्रेमवर्क क्या होता है कि इट इज़ मोर जनरल फ्रेमवर्क एंड कैन बी अप्लाइड इन सेवरल एप्लीकेशन. कि ये एक जनरल फ्रेमवर्क होता है और डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर अप्लाइड होता है. इट कैन बी इट कैन ओनली बी अप्लाइड टू अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन डोमेन.
और ये स्पेसिफिक डोमेन के अंदर ये अप्लाई हो सकता है। वर्टिकल फ्रेमवर्क ये मोर स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है एंड प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आपका स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। स्टिल यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।